पिछले 4 महीने से क्लासेस का आगाज़ नहीं हो सका। पिछले जून में ये बच्चे इम्तिहान दे चुके थे, सितंबर में पास हो चुके थे, आज तक ये दाखिले का प्रोसेस जारी है। तो जितने इस्तिहाद हैं वो फिक्रमंद है कि सेशन शुरू कब होगा। एक तरफ से 70% अटेंडेंस की कंपल्शन डाली जा रही है, दूसरी तरफ 4 महीने हो गए अभी तक सेशन नहीं शुरू कर सके। और सिर्फ नहीं, मेडिकल कॉलेजेस भी परेशान हैं क्योंकि सारा दिन वो अपग्रेडेशन की फ़ीस वापसी के चेक लिखते रहते हैं और सीटें खाली होने की वजह से करोड़ों रुपए के माली नुकसान का शिकार। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस मुश्किलात का शिकार। पावी 11,000 डॉक्टर्स को तालीमी खिदमात फराहम कर रही है। ऐसी पॉलिसियां बना दी गई जिसमें हेल्थ सेक्टर को तबाह किया जा रहा है। गुज़श्ता 4 माह से क्लासेस का आगाज नहीं हो सका। सदर पावी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में 250 सीट पर भी दाखिला नहीं हुआ। PMDC हमेशा एक डेमोक्रेटिक इदारा रहा है। मुल्क की 50% आबादी बुनियादी जरूरियात से महरूम है। के साथ इन्वॉल्व होगा उसकी भी प्राइवेटाइजेशन शुरू होगी। हमने पहले ही इन्हें कहा था कि आप बेहतर है आप डायलॉग पे आ जाएं। अगर आपने ये ओछे हथकंडे आजमाए और आपने ये निजकारी का निज़ाम पंजाब के बड़े अस्पतालों में जहाँ पे पहले ही अस्पताल कम है, मरीज़ ज़्यादा है, सहूलियात कम है, अगर आप उसमें भी बेचने लगेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानते तो एहतजाज चलता रहेगा। तो हमारी हुकूमतों से इल्तिजा है कि हमारे मुतालबात माने, हम उससे डायलॉग करें ताकि सबके लिए बेहतरी हो। अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ ग्रैंड अलायंस का एहतजाज। मुजाहिरीन ने जना अस्पताल से एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि निजकारी के फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करेंगे। मुतालबात के हक में महकमे सेहत के मुलाजिमीन सड़कों पर एहतजाज धरना चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि बुनियादी मराकज़ और रूरल हेल्थ सेंटर्स की निजकारी से हम बेरोजगार हो जाएंगे। हमें तो पहले ही मजदूर की उजरत से भी कम तनख्वाह मिलती है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का भी अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की अयादत और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। घिड़ी वार्ड, ENT समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में AC ना चलने पर इजहार बरहमी। मरीजों के वसाइल को फौरी हल करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत का डिस्ट्रिक्ट जेल अस्पताल का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ वार्ड्स में सहूलियात का जायजा लिया। कहा कैदियों की इस्लाह का मरबूत निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। आइंदा ADP में पंजाब भर के जेल अस्पतालों को मजीद फंड्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरीम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अता और मुआवन खसूसी तारिक फातमी भी हमरा है। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, नवाज शरीफ और मरीम नवाज बेलारूस के सदर के इशाइये में भी शरीक होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कल बेलारूस से तुर्की चली जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरीम नवाज का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक कर्जा देने का हुक्म। वज़ीर आला के दौरान इजलास कर्ज हासिल करने वालों के फ़ोन पर गुफ्तगू। शहरियों ने मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। और मजदूर का लफ्ज़ जो है वो लेबर में सिर्फ लेके जाते हैं। मजदूर ऑफिस में बैठ के काम करने वाला शख्स वो भी मजदूर है क्योंकि उसने भी मजदूरी की है। मजदूरी करने की एक कैटेगरी है, ये क़यामत तक कायम रहेगी। ना सारे मिस्त्री बन जाएंगे तो ना सारे क्लर्क बन जाएंगे तो ना सारे पॉलिटिशियन बन जाएंगे। सब अपनी अपनी ये कैटेगरीज क़यामत तक जो है वो कायम दायम रहेगी। वो भी मजदूर है, उसकी मजदूरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, उनकी हदीस मुबारक के मुताबिक पसीना खुश्क होने से पहले मिलनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैंने इन्हें कहा कि 5 तारीख से पहले हमारी सैलरी मजदूरों की मिलनी चाहिए। रेलवेज को दिन रात मेहनत करके मजबूत बनाना है।
वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि खुद एहतसाबी का अमल ज़रूरी है, मसाइल को हल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। ओवर टाइम के निज़ाम को बहाल कर दिया, हर माह 5 तारीख तक तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से MPA शुएब सिद्दीकी की मुलाकात। PP 149 में रेलवे कच्ची आबादियों के मसाइल और मालिकाना हुकूक के उमूर ज़ेर बहस आए। शुएब सिद्दीकी ने नकासी आब के मसाइल की निशानदही की, वफाकी वज़ीर की हल की यकीन दहानी। रिसर्च के जो काम है इस पे UMT की बड़ी भरपूर तवज्जो है। एक तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि प्राइवेट सेक्टर में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, एशिया लेवल पे 126 नंबर पे है, इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 500 पे है, तो बड़ी इसमें खुशी की बात है। और यकीनन तमाम यहाँ पे वाइस चांसलर साहब, उनके तमाम मेंबरान और इन सब की मेहनत है कि 35 साल में UMT ने इस टॉप लेवल पे जो है वो अपने आप को मनवाया। हुकूमती सतह पर हमें रिसर्च के लिए ज्यादा बजट मख्तस करने की जरूरत है। गवर्नर का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में तकरीब से खिताब। सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि UMT ने 35 सालों में एक अहम मुकाम हासिल किया, हमें क्लाइमेट के हवाले से काम करने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब से ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू की मुलाकात। तजारत, सयाहत और तालीम के शोबों में फ़रोग़ देने पर तबादले ख्याल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजहब, सकाफत और तारीख से जुड़े हुए हैं। चौधरी शाफी हुसैन से ट्यूनिस के एजाजी काउंसिल जनरल M हमीद की मुलाकात। पंजाब और ट्यूनिस के माबैन तिजारत के फ़रोग़ के बारे में बातचीत। सूबाई वजीर से मुस्लिम लीग लॉयर्स विंग के वफ्द की भी मुलाकात हुई। पार्टी के लॉयर्स विंग को मुतहरिक करने के उमूर पर बातचीत। अभी सिर्फ सिंध की गंदम आई है, तो गंदम की प्राइसेस जो थी वो खासी हद तक नीचे आ गई हैं, और जो 2900 में इजरा किया जा रहा था पंजाब के अंदर, यहाँ ओपन मार्केट में 3031 रुपये रेट चल रहा था, वो नीचे आके इस टाइम पे आपके पास पिंडी अगर हम देखें तो 2550 में गंदम अवेलेबल है, लाहौर में 2500 में अवेलेबल है। गंदम की ओपन मार्केट पॉलिसी अच्छा इकदाम है, इससे गुज़श्ता बरस की निस्बत आटे और गंदम की कीमत में तवाज़ुन आएगा। साबिक मरकजी चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि आटे की दूसरे सूबों में तरसील की बंदिश भी खत्म की जाए। पाकिस्तान और सूबे पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज। साल 2027 के लिए लाहौर ECO के सयाहती दारुल हुकूमत की नामजदगी की दौड़ में शामिल 10 ममालिक की माशी ताउन तंजीम का 25 रुकनी वफ्द 13 अप्रैल को लाहौर आएगा। ACO कैपिटल टूरिज्म नामजदगी का ऐलान होगा। पाकिस्तान की इस पवित्र धरती ते खालसा जन्मदिन सैलीब्रेट करने असं आए हो। अगले 10 दिन पाकिस्तान की सरकार, पंजाब की सरकार, साढ़े पंजाब की आवाम हमेशा तुहानू खिड़े मत्थे इत्थे रिसीव करेगी, वसूल करेगी। बैसाखी मेला और 326वें खालिसा जन्मदिन की मजहबी तकरीबात। भारत से 3000 सिख यात्रियों की वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। सूबाई वजीर अकलियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया, कहा कि सिख यात्रियों की सिक्योरिटी और हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। बैसाखी और मेला चरागाह के ज़ायरीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की अफसरान को हिदायत। इजलास में सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। CCPO लाहौर की अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम तेज करने की हिदायत। सूरज की तपिश से गर्मी की शिद्दत बरकरार। 12-36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात की लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। इधर शहर में फिजाई आलूदगी का रोग भी बरकरार है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 से ज्यादा रिकॉर्ड।
पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई वासा अथॉरिटी में भी बेसूद साबित होने लगी। जूनियर्स अफसरान को ही वासा अथॉरिटी में पुरकशिश अहदों पर तैनात कर दिया गया। पंजाब भर के सीनियर अफसरान में मायूसी फैल गई। दबे लफ्जों में वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। अराजी मुंतकिली के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने से निजात सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह गया। LDA प्लाजा कश्मीर रोड पर ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सिर्फ मॉडल ही रहा। रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर में सब रजिस्ट्रार मर्जी से हाजिरी लगाने लगे। इस सेंटर में कमरे भी खाली, आवाम चक्कर लगाकर टकरा गए। यूसी 145 हरबंसपुरा मसाइल का गढ़ बन गया। आबे टाउन में सफाई के नाकिस इंतजाम, सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार इंतजामिया को शिकायत दर्ज कराई हैं मगर सुनवाई न हुई। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। 20-25 साल हो गए हैं ये सीवरेज, और सीवरेज नाकस एक साइड पे है, हमेशा दरमियान में सीवरेज होता है। और 7 साल सानू भी हो गए थे आंदियां नू, ते आया ये सारी सड़क टूट फूट का शिकार है। जब बारिश होती है तो इधर दलदल मच जाती है। रायगढ़ में 5 रोज़ा सालाना तबलीगी इज्तिमा, सिक्योरिटी और सफाई के बेहतरीन इंतजामात। मैनुअल स्वीपिंग और वेस्ट पिकिंग के लिए वर्कर्स तीनों शिफ्टों में मामूर हैं। CEO बाबर साहिबदीन का कहना है कि पंडाल के रास्तों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का सिलसिला भी जारी है। पानी की ज़िया को रोकने के लिए अहवाल औकाफ में उलमाए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना है कि पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है। पानी की हिफाजत और कदर इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है।